परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस अध्याय को मत्ती 25:1 से 13 पढ़ते ही आप समझ गए होंगे और बहुत सी बात समझ गए होंगे। और उनमें से एक बात यह है कि जो मेरे मन का बोझ है, जिसके लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं, वो है तब स्वर्ग का राज। है ना, पहला लाइन में तब स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। बस इतना ही पढ़ के मुझे अद्भुत लगा कि सारी बात इतनी बात में दे दी गई। और दूल्हे से भेंट करने, अद्भुत क्या है कि दूल्हा पृथ्वी के किसी जगह से नहीं आएगा। ये गजब बात है। दूल्हा पृथ्वी के किसी जगह से नहीं आएगा। मान लीजिए दूल्हा भोपाल से आता है तो बिन्नी सजा के भेजते कि दूल्हे को, और भोपाल से आ रहा है, हम लोग को मालूम है रायपुर में आना है, तो बिन्नी बोलेगी ऐसे नहीं जाना है, पूरे ट्रेन को सजा देते। तो मेरे साथ जो भाई है वो बोलते हैं ऐसा करते पूरे रायपुर स्टेशन को सजा देते। बड़ा अद्भुत है प्रियो, दूल्हा यहां से नहीं आएगा, दुल्हन यहां से जाएगी। ये भी अद्भुत है। 2 राज्यों का काम और एक काम, एक राज्य में से दुल्हन को निकालना और स्वर्ग राज्य में से दूल्हे को ले आना। सोचिए कैसे होगा। और ये बात दुल्हन को कैसे मालूम होगी कि उसका दूल्हा आ रहा है। यही अद्भुत बात है प्रिय। ये हमारे जीवन को गर्व सतर्क रहने का एक अद्भुत विषय है। स्वर्ग राज एक शब्द नहीं है, स्वर्ग राज एक पूरा राज्य है। और उस राज्य के सामने किसी राज्य का कुछ नहीं चलने वाला। वही एक राज्य है, आदि और अंत वही है, सब कुछ वही है। ये मनुष्य जो है जिस राज्य में है, ये थोड़े समय का है, थोड़ा सा। ये राज्य और यहाँ के कारोबार कितने भी महत्वपूर्ण काम हो, सब खत्म हो जाएगा। उस समय कोई ये जोड़ने वाला भी नहीं बचेगा कि कितने का नुकसान हुआ और कितना जल के राख हो गया।
इस प्रकार के स्वभाव का भी कोई व्यक्ति नहीं होगा, सब खत्म। नूह के जमाने में सोचिए, क्योंकि उस समय भी ब्याह शादी होते थे, लेन देन होता था, लोग घर बना रहे थे, सारे काम उस समय चल रहे थे, और लोग इन कामों में लेन देन में लगे हुए थे। उनको अपने जीवन के बारे में और उन घटनाओं के बारे में जो आने वाली थी विश्वास नहीं था। एक ही चीज है प्रियो हमारे पास, वो है विश्वास। और विश्वास जो है उसी को कहते हैं जो दिखता नहीं है, और जिसमें कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। इसको ध्यान रखेंगे। ये बड़ा अद्भुत विषय है कि वो 5 कुमारियां, देखिए, दूल्हे के आने तक सब ऊँग रही थी, और दूल्हे के आने पर जब आवाज हुई, चारों तरफ हल्ला हुआ, सब उठ गई। पर जब उनके मशालों की तरफ ध्यान गया तो 5 ने पाया कि उनकी मशालें तो बुझी जाती हैं। और इसलिए प्रियो, यहां पर वचन उनको मूर्ख कहता है। 2 वचन में लिखा है, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। ये बहुत अद्भुत बात है प्रियो। यदि सब समझदार होती तो हमें मूर्खों के बारे में नहीं पता पड़ता, और सब मूर्ख होती तो हमें समझदार के बारे में मालूम नहीं होता। और बहुत कुछ नहीं दिया है प्रिय, पर जो भी दिया है वो जीवन से संबंधित है, स्वर्ग जीवन से संबंधित है, अनंत जीवन से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात, शायद उस विषय से संबंधित है जिसके विषय में मनुष्य सोचते सोचते थक गया। पतरस की पत्री में लिखा है, बहुत से लोग बोलते हैं भाई अंत आ गया आ गया, कहां है वो दिन? सब कुछ तो वैसे ही है। नहीं प्रियो, अंत कब मालूम होगा? क्योंकि जब वो आएगा, अंत ये मालूम होगा कि उस समय कुछ भी करने के लिए आपके पास कुछ भी समय नहीं होगा। आपके पास कुछ भी समय नहीं होगा। और इसलिए मूर्खों ने जब समझदारों को बोला हमारी मसाले तो बुझी जाती हैं, तुम मदद करो, मैं धन्यवाद देता हूं कि वे समझदार थी। क्या उत्तर दिया उन्होंने? मूर्खों ने तीसरे वचन में, पढ़ो। मत्ती 25 उसका 3 वचन, पढ़ो। मूर्ख ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ, ये आपके विश्वास को प्रकट कर रहा है। उनको ये मालूम था
हमारी मशाले जलने और बुझने से पहले दूल्हा आ जाएगा। दूल्हा आपके समय के अनुसार नहीं आएगा, आपके विचारों से बुलाने से नहीं आएगा, क्योंकि दूल्हे की दृष्टि सब बातों पर है। और प्रमुख बात जो है, शायद अभी कलीसिया में वे लोग नहीं आ पाए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो जी रहे हैं, पर परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध में नहीं। समझ में आ रही है ना भाई बात? स्वर्गीय प्रबंध में होना, क्योंकि मनुष्य के पास जो अपनी समझ है उसके अनुसार भी तो वो कुछ करते रहेगा। और यही अद्भुत है कि स्वर्ग में यहाँ की कोई भी चीज नहीं चलेगी। अब इन बातों पर आपको विश्वास है या नहीं है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि हमने बीते समय देखा था, तुम जगत की ज्योति हो। पर उससे पहले स्वामी ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। हम हिंदी समझते हैं ना अच्छे से। जगत की ज्योति, ऐसे अगल बगल देखे, हाँ 2-2 बल्ब जल रहा है, उजाला तो बहुत है। ये स्वर्ग राज का बात नहीं है। हमारा किया हुआ उजियाला, हमारा किया हुआ कोई भी काम वहां नहीं चलेगा। क्योंकि जब ये शरीर ही नहीं होगा तो शरीर की बात कैसे होगी? क्योंकि 1 कुरिन्थी 15:50 में लिखा है, मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के भागी होंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकते। अभी बहुत लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि हम मना लेंगे प्रभु को कि प्रभु हम देह सहित आपके राज्य में प्रवेश कर लेंगे। नहीं प्रियो, आपने देखा जब वो 5 कुंवारी आई, उन्होंने बोला स्वामी दरवाजा खोल दे। तो एक स्वर्गदूत को आवाज दिया, अरे भाई इधर इधर जाओ, दरवाजे खोल दे। स्वर्ग में ये सब नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? लाजर के गोद में, इब्राहिम की गोद में कौन था? लाजर था। और धनवान कहाँ था? अपने धन को जलाकर और आगी को तेज कर रहा था। और बोला स्वामी उंगली का सिरा भिंगा कर भिजवा दे, मेरी जीभ ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं भाई साहब, यहाँ पर नहीं मिलता वाला पानी, यहाँ नहीं मिलता। क्या कर लूंगी? अच्छा मेरे मेरे भाई के घर में भेज दे। नहीं भाई, उनके पास में बाइबल है, इनकी सुने। और प्रियो, मैं सुबेरे 9 बजे निकला। पत्नी को धन्यवाद,
घर के बच्चों को, परिवार को धन्यवाद जिन्होंने सहयोग किया। जल्दी जल्दी सब मेरे को तैयार करते रहे। उनको मालूम है ये हिलने डुलने वाले हैं, मौका मिला पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर लोग लेने के लिए आने वाले हैं। और वो आ गए प्रिय 9 बजे। और इन लोग मेरे को सजा धजा के, जैसा भी उनको आता है, तैयार करके गाड़ी में बैठा दी। बैठ जाओ, बैठ गया मैं, वो ले गया मेरे को। अब वहां गया प्रियो में, सिर्फ 2 जन के पास बाइबल था। सब वहां इसलिए जमा हुए थे, हमार माड़ी है दर्द दे थे, हमारी एती दर्द दे थे, और हमारी एती दर्द दे थे। मैं बोला वो दर्द को तुम रखो, बाइबल किधर है? और कोई भी ईसाई नहीं था। और एक भीड़ थी प्रिय। और मैंने उनसे एक ही बात कहा, मैं कब आऊंगा यहाँ पर मैं नहीं जानता, क्योंकि वो सेवा दूसरे की है। दूसरे को जो वहां जा रहा है उससे पूछा आप कब से आ रहे हो? भाई बहुत समय से, पर महीने में एक बार आते। वो भाई प्रतिदिन कहीं ना कहीं परिश्रम करते रहता है। 19 तारीख को भी उसकी एक बड़ी सभा है। मैं बोला ठीक है, मैं 19 तारीख तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको टाइम दूंगा। और प्रियो मैं यहाँ पर 7 बजे पहुंचा हूं। रास्ते में वो एक जगह पानी चाय पीने के लिए इच्छा हुई, सुबह से निकले हैं। और दिन में करीब हम लोग 2-2:30 बजे खाना खाए। उसके बाद सीधे गाड़ी में बैठ के चले आ रहे। मैं कुछ नहीं बोला, पर जब होटल में चाय पीने बैठे, मैंने उनको समझाया, भूतों, दुष्ट आत्माओं, अशुद्ध आत्माओं के बीच में कब तक रहोगे? परमेश्वर के साथ कब रहना सीखोगे? प्रभु यीशु जब लेने आएगा इस पृथ्वी पर, जब सबसे बड़ा हंगामा और सबसे भयानक बात होगी, वो जब कलीसिया उठा ली जाएगी। क्योंकि जब मसीह उठाया गया, उस समय भी लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे थे, तो स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आके पूछा क्या देख रहे हो? उसने बताया कि जैसे ही इसको जाते देखे हो ना, वैसे ही वो आएगा। वो जितने वहां खड़े थे उनको नहीं बताया था कि मैं जाने वाला हूं, मैं उठाया जाने वाला, क्योंकि वो स्वर्गीय प्रबंध है जो किसी भी मनुष्य को समझ में आने वाला नहीं है। तो प्यारो, बुद्धिमान और बुद्धिमानी यही है कि जब बुद्धिमानों से उस समय मांगा गया, उस समय एक ही विषय था, दूल्हा आने वाला है। एक ही विषय था, दूल्हा आ गया। सारे विषय बंद हो चुके थे। और मूर्खों के पास एक ही विषय था, हमें अपने में से कुछ दे दो। बुद्धिमानों के पास एक ही उत्तर था, नहीं भाई, ऐसा ना हो कि तुम्हें देने के बाद हमारे लिए भी कम पड़ जाए। नहीं, तुम जाओ, जो बेचता है, लेन देन करता है, उसके पास से जाके ले आओ।
अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये चले गए। और पता नहीं कहां से मिला, कैसे मिला, क्या हुआ, वो विषय को बाइबल शांत है। मोल लेकर के जब आई तो दरवाजा बंद हो चुका था। प्रियो, आपके तरीके से, आपके काम से आपके लिए कोई भी इंतजार नहीं करेगा। आप कभी स्टेशन में खड़े हुए हैं, आपने ध्यान दिया, हो सकता है गाड़ी 2 घंटे लेट हो और 2 घंटे लेट से आई, और कोई सोच रहा है कि 2 घंटे तो लेट है भाई, वो 2 घंटे लेट है, हो सकता 5-10 मिनट और लेट आई, और वो 2 घंटे के बाद आता है। तो आपको मालूम है ट्रेन वहां नहीं रुकती, उसके जितने समय का रुकने का समय है वो उससे भी कम समय में, क्योंकि लेट है, गाड़ी छूट जाएगी। और छूटने के बाद पता पड़ता है प्रियो उसकी कीमत। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि टिकट तो मेरे पास है पर ट्रेन छूट गई। ट्रेन क्यों छूटी? ट्रेन के कारण नहीं, मेरे विचारों के कारण। वो कितनी भी लेट है, वो चल रही, वो आएगी, और वो यदि 5 मिनट का स्टॉपेज है, 5 मिनट ही रुकेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। अरे कैसे छोड़ दिया? वो 2 घंटे लेट आ सकती है, क्या हम लेट नहीं आ सकते? आप किससे पूछने जाओगे? एक बार हमको गोवा जाना था, और एक घर में एक भाई को लेना था। तो जब उस भाई को लेने के लिए गए तो सिस्टर पीछे पड़ गई, क्या उसका प्रेम, क्या हमारे लिए दौड़ धूप कर रही, नहीं भैया बिना खाना खाए जाने नहीं दूंगी। अब हम लोग उछल कूद कर रहे हैं, ट्रेन का टाइम हो गया, सिस्टर खाने में लगी है। हमारे कुछ भाई बोले ठीक है ब्रदर, खाना खा के ही चलते हैं। बोले, मैं उनको ध्यान से देखा, समझ गया कि इनको गाड़ी से कोई मतलब नहीं। और खाना ना खा के दबा के स्टेशन जब पहुंचे तो स्टेशन मास्टर हम लोग को पागल समझ रहा था। गाड़ी तो 2 घंटा पहले चला गया, अभी तुम कहां था? ए लो, अभी कहां था? अब उसको क्या बताएं कि हम लोग खाना खा रहे थे, खाना बन रहा था। तो वो 2 शब्द और बोलता, बनाओ खाना, खाओ, जाओ खाओ, गाड़ी तो गया। हाँ प्रियो, ये 5 आके बोली, क्या लिखा है पहला पद में ज्योति? मत्ती 25 अध्याय उसके पहले वचन में, तब स्वर्ग का राज्य उन बस 10 कुमार बस, फिर पढ़ो। तब स्वर्ग का राज्य, ये स्वर्ग का राज्य है, पूरा अध्याय स्वर्ग का राज्य है। अलग अलग तरीके से आपको स्वर्ग राज्य का तरीका बताया जा रहा है कि एक यदि समझ में ना आए तो दूसरा समझ में आ जाए,
दूसरा समझ में ना आए तो तीसरा समझ में आ जाए, और तीसरा समझ में ना आए तो ऐसे बुद्धिमान बनो कि सब समझ में आ जाए। पर स्वर्ग का राज्य है वो। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं आपको ले जाऊं। मैं आपको बहुत धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि स्वर्ग के राज्य के विषय में आप पक्के हो जाइए। बाइबल से बाएं और दाएं नहीं होना। जो व्यवस्था नियम परमेश्वर ने दिया है स्वर्ग राज्य के बारे में, हम नील हैं प्रियो, हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। और इसलिए स्वर्ग राज्य के बारे में मत्ती 4:17 पढ़िए। जी। मत्ती 4:17। मत्ती 4 अध्याय उसका 17 वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग की राज की बात कर रहा है, और कोई बात नहीं किया प्रियो उसने। 5:3 पढ़िए। जी। मत्ती 5 अध्याय उसका 3 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अरे ये तो कब से हम लोग सुन रहे हैं, कब से। पर सच में कब से हमारा स्वर्ग राज्य है, क्योंकि इसका सवाल आपके मन से है। धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज। कई तो बेचारे इधर उधर भटकने में लगे हुए हैं। जैसे स्वर्ग का राज निकल गया हाथ से। नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आपको इसलिए दिया गया है कि आपका जीवन परमेश्वर के राज्य के योग्य हो। 2 थिस्सलुनीयों 1 अध्याय 5 वचन। फिर आएंगे मत्ती 5 में। या फिर एक काम करो, उसको खोलने से पहले 8 पद पढ़ लो। चलो यहाँ से जाकर उसको देखते हैं। मत्ती 25 अध्याय ना, उसका मत्ती 5 उसका 8 वचन। मत्ती 5 अध्याय उसका 8 वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ प्रियो, वो जो पेटी में डाले हैं ना, वो जाके परमेश्वर को देखें। हम लोग तो अभी इधर रुपया पैसा गिन ले, घर बना ले, शादी ब्याह कर ले, ब्रदर बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। आपको ये नहीं मालूम कि आपकी व्यस्तता के पीछे में क्या छुपा हुआ है। ख्याल रखना इसका। क्योंकि मेरा क्या है, आज बुधवार है, कल बृहस्पति है, परसों शुक्रवार है, उसके बाद बाय बाय और टाटा। फिर कोई तो है जो आपको सतर्क कर रहा है, कोई तो है जो आपके मसाल में लगातार तेल भर रहा है। यही नहीं प्रियो, मैं जहां भी जा रहा हूं मैं सिर्फ स्वर्ग की बात करता हूं, समझ में आए चाहे मत आए।
जब वो मुर्दे को, मरने वाले को समझ में आता है कि वो स्वर्ग चला गया, तो हम तो जिंदे हैं। हमारी बुद्धि कैसी है, इसको आप मिलाएंगे। इसलिए इसमें बड़े दो शब्द बड़े प्यारे हैं प्रियो, बुद्धिमान और मूर्ख। मूर्ख बोला दे दे, बुद्धिमान बोला नहीं। पर स्वर्ग का राज प्रियो, मत्ती 5 में हमने पढ़ा, पढ़ो 8 वचन। जी मामा मत्ती 5:8 जी। चलेंगे, मत्ती थोड़ी चलेंगे अभी। हाँ, वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, इसलिए प्रियो मैं मेहनत कर रहा हूं शुद्ध मन से, नहीं तो परमेश्वर से भी बोल सकता हूँ प्रभु जी देख लेंगे इन लोगों को। क्या समझा? और वो ये भाषा बिना बोले समझता। तब मैं काम क्यों कर रहा हूँ? 9 वचन। मत्ती 5 अध्याय उसका 9 वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए कर रहा हूँ इस काम को। और इस शब्द को यीशु मसीह ने कहा, लोग नहीं बोलते। ये उनका काम नहीं है कि बोले। नहीं प्रियो, स्वर्ग का राज्य, दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय 5 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 5वां वचन, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। हाँ, ये उसकी योजना है प्रिय। तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। ये आपको बार बार सचेत करने की जरूरत क्यों है? यहीं पर दूसरा अध्याय 3 वचन पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 3 वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। हाँ, ये तो हमको पता ही नहीं पड़ता। किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। क्यों? आगे, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। हाँ, बहुत प्रेम रहता है, भले कुछ धर्म के काम करे चाहे ना करे। हमारा स्वभाव है कि हमें लोग धर्मी बोले, भले वो बोलने वाला धर्मी ना हो, पर हम जब सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सच में हम धर्मी हैं। आगे, मेरी परेशानी क्या है? आगे, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, हाँ आगे, विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है कहाँ बैठा अप, वो? आगे, अपने आप को बड़ा ठहराता है, हाँ, यहाँ तक वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता। यही अद्भुत बात है प्रिय।
वो बैठा है, ठीक है, पर वो स्वर्ग ले जा नहीं सकता क्योंकि वो खुद स्वर्ग से फेंका गया। वो स्वर्ग की बात नहीं करेगा। तब यहाँ पर शादी ब्याह लेन देन तीन तूफान बेस्त बिल्कुल अपने आप को, यदि आप शरीर की लालसा पूरी करते हैं तो आत्मा किसी प्रकार से काम करने में आपकी मदद नहीं करेगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। मैं तो प्रियो उठते बैठते एक ही बात प्रभु से बोलते रहता। मैं अभी उनको गवाही दे रहा था, मेरे को लोगों से मतलब नहीं है। मेरे को यदि प्रभु ने कहा तुझे नहीं जानता तो फिर क्या फर्क पड़, कुछ नहीं होना, सब खत्म, कुछ नहीं बन। इसलिए मैं प्रभु प्रभु भर नहीं कर रहा हूं। हे प्रभु करके अपने आप को विनाश में नहीं डालूंगा। मुझे मालूम है ये दूल्हा कौन है, क्योंकि मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं। और बाइबल में प्रियो बार बार ये बात आई है कि आने वाला आएगा, वो देर नहीं करेगा, वो अपने समय से आएगा, मेरे और आपके समय से नहीं। क्योंकि हम अधूरे दिनों के जन्मे हुए हैं प्रियो। हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी सोच अधूरी है, हमारा देखना अधूरा है। ये सब चीज प्रभु जानता है। इसलिए तो मैं उसे प्रभु कहता हूं, क्योंकि वो मेरा प्रभु है। वो अपने लहू से उसने मेरे जीवन को खरीदा है। मैं उसका हूं और मुझे पूरी धन्य आशा है कि जब वो आएगा तो मेरे पास वो सब चीज होगी जिसकी मांग वो कर रहा है। क्योंकि उसने अपना लहू बहाया मुझे खरीदने के लिए, और जब उसने अपने लहू से मुझे खरीद लिया, अपने तक नहीं रखा, पिता से स्वर्ग राज्य के प्रबंध से मेल मिलाप करा दिया, बस मुझे वहां पहुंचना है। और ये क्षण भर में होगा। कितने देर में होगा? शायद हमारे रहने तक वो ना आए और हम चले जाएं यहां से। क्योंकि एक पीढ़ी तो गई प्रियो और दूसरी पीढ़ी धीरे धीरे जा रही है। आज भी गाड़ी में जो बैठे थे वो मुझसे कह रहे थे कि अंकल आपके समय के सब लोग चले गए, जिन्हें मैं जानता था। बोले तो उसके आगे उसको नहीं बोला, मैं जोड़ दिया कि भैया मेरे भी जाने का समय कभी भी आ जाएगा। पर मैं जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा प्रभु से। प्रभु, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हाँ प्रियो, इसमें जितना उद्धार पाना जरूरी है उतना उद्धार में बने रहना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जब स्वामी आए तो उसके साथ मिलना जरूरी है।
क्योंकि जितने भी दृष्टांत इसमें दिए हैं, सोने से पहले बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना प्रिय। और अब इसको जैसे चेलों ने कहा था ना, हमें समझा दे, मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन में जैसे लिखा है, आधी रात को 6 वचन पढ़ो। जी, मत्ती 25 अध्याय का 6 वचन। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। हाँ, देखो दूल्हा आ रहा है। ये धूम प्रभु के आगमन की है। उस समय ललकार प्रधान की पूरी फूकी जाएगी, सारा कार्यक्रम स्वर्ग का होगा। पृथ्वी तो उस समय सो रही। अभी आप क्या सोचते, जागृत है? पृथ्वी उस समय, इसलिए ये बात कलीसिया को कह रहा है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। मैं बहुत से विवाह में गया प्रियो, वचन रखा हूं, बहुत सी बातें जो भी था। कई विवाह में तो मेरे को समझ ही भी नहीं आया कि दुल्हन कौन है। वो तो दुल्हन के सफेद कपड़ा पहनने से समझ में आया, और उसकी उम्र से समझ में आया कि सब कुछ अच्छा। नहीं तो झुर्री उर्री है, पर एक से एक लिपस्टिक लगा है, और समझ ही भी नहीं आ रहा है कि दुल्हन कौन है। मेरा पत्नी यहाँ से हूँ बोल रही है। इसको भी मौका लगे तो ये भी तैयार होकर बैठ जाए। मैं शादी में बोला हूं, और शहडोल में। मैंने आज तक मसीह विवाह नहीं देखा प्रियो। मैं तो हर जगह जहां भी गया, मैंने कहा मसीह विवाह में परमेश्वर के सामने हम शादी ब्याह, परमेश्वर उपस्थित है बोलते रहते। कहाँ है? मेरे को तो नहीं दिख रहा, मेरे को दिखा। लोग मुंह फाड़े बैठे रहे। क्योंकि एक भी जन बाइबल लेके नहीं आया, और बाहर बैंड पार्टी बैठा हुआ है। अभी जैसी आमीन होगा, वो बैंड वाले भी अंदर घुस जाएंगे, और ये नाचने वाले भी कूद के बाहर चल देंगे। किसने बोला ये मसीह विवाह है? मैंने तो कभी मसीहों को नहीं देखा जिनको परमेश्वर के वचन पर भरोसा है। इसलिए प्रियो, वो अपने जीवन से हर जगह दिखाते हैं कि हमें भैया यहां से मतलब है, वहां से कोई मतलब। इधर जो बोलो हम करने को तैयार हैं। नाचने बोलो या जो भी बोलो, सब करने को तैयार। प्रभु के लोग बड़ा परेशान होते हैं, पर बाकी लोग परेशान नहीं होते। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। क्योंकि मैंने पूछा, मेरे को तो प्रियो मौका मिला एक पास्टर की शादी देने के लिए, और एक पास्टर की लड़की से शादी। मैं बोला, पास्टर तू शादी के लिए बीबी का तो हाथ पकड़ लिया, तेरी बाइबल कहाँ है? और लड़की से पूछा, तेरी बाइबल कहाँ है? और ये बात सच है कि बाइबल तुम पकड़ोगे क्यों? क्योंकि तुमने कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया।
तुम्हारी गवाही तुम्हारे जीवन के बारे में बता रही है, तुम्हारी गवाही बता रही है। सो प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन उसकी कलीसिया, उसकी देह के लिए, जिसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ है, क्योंकि वो अब पृथ्वी पर नहीं आएगा और किसी के गर्भ में नहीं जाएगा। और इसलिए इसको आप पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे बाद में, सोने से पहले 31 पद से वो महिमा सहित आएगा और इस पृथ्वी पे जिनको ले जाएगा, आपको मालूम है, उनकी देह बड़ी दीनहीन मिलेगी, उनको बदल देगा। बस हमारे जीवन में इतना ही काम करना है कि हमें उठने लायक होना है, बाकी वो सब कर लें। ये 5 कुमारी को अंदर जाना था बस दूल्हे के साथ, बाकी सब काम भीतर उनके लिए हो जाएगा। और इसलिए कलीसिया में आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, और इसलिए प्रियो, वो स्वर्ग है, अद्भुत है। हमारे धार्मिक रीति विधि, हमारे किसी कार्यक्रम, वो यहाँ मिट्टी के बीच में, हमारे कार्यक्रम मिट्टी के हैं, वो मिट्टी में रहेंगे, वो नहीं उठेंगे। इसलिए आप जांचते रहो। और तेल जो है वो आपकी सामर्थ को, जो प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में रहने को बता रहा है। बहुत से लोग आएंगे, बुलाए हुए बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। और इसलिए 10 नंबर जो है प्रियो, 10 कुमारी, उसके आगे है स्वर्ग का राज, उसके बाद है 10 कुमारी। ये 10 जो है, 1 से लेकर 10 पूरा हटा दीजिए, खत्म, संपूर्ण, पूरी पूर्णता को दर्शाता है। और इसलिए 10 तो थे, पर उनके जीवन में जो चीज होना था, वो चीज उठाए जाने के लिए, मतलब भीतर जाने के लिए उनके पास वो बात नहीं थी। देखिए, वो तो तैयार थी, वो अभी ऊँग रही थी, 10 ऊँग रहे थे, और 5 ने फटाफट फटाफट अपने मशाल को तैयार किया और दूल्हे के साथ चली गई। 5 अपने आप बाहर रुक गई, क्योंकि उनकी मशालें बुझने वाली थी। इसके विषय में बहुत सी बातें समय समय पर हम देखते जाएं। और प्रियो, बस एक बात बता के बंद करूंगा, स्वर्ग की बात, जहां पर प्रधानता, अधिकार, सामर्थ है, विश्वास में लिड़ंगे जो है ना, इधर उधर डोलने वाले, मनुष्यों की ठग विद्या में इधर उधर फेंकाए जाने वाले, वो सब इसी काम में लगे रहेंगे। इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। हमको उद्देश्य नहीं मालूम, हमारे बचाए जाने का उद्देश्य क्या है।
इफिसियों में यही दिया है। इसलिए प्रियो, इफिसियों में इस बात को भी दिया है कि इन बातों को परमेश्वर मनुष्य को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि वो मट्टी में मिला देगा। स्वर्गीय आशीषों को नहीं देता। आप प्रतिदिन उसके साथ, उसकी सामर्थ्य में, उसकी आत्मा में, उसकी उपस्थिति में स्वर्गीय रहिए प्रतिदिन, और उन्हीं वचनों को पढ़िए जो आपको स्वर्गीय बनाकर रखे। उन वचनों को अब मत पढ़िए जिनमें मैं पापी हूं, मेरे को पाप की क्षमा चाहिए। आप बहुत आगे निकल गए हैं। आप वहां पर हैं, दरवाजे के पास, जहां दूल्हा आने वाला है और आप उसके साथ भीतर जाने वाले। अपने आप को पहचानिए। कौन है आप? बाइबल लेके तो सब घूम रहे थे, सब प्रचार कर रहे हैं, सब प्रचार सुन रहे हैं, पर मैं कहा? आज भी मेरे मांगने की आदत है। ये 5 मूर्ख इसलिए थे कि मांग रहे थे। बुद्धिमान बनिए और अपने पास परमेश्वर की सारी आशीषों को, अनुग्रह को प्रदान कीजिए। जो करता है अपने पास रखिए। आप उसके भागी होइए और उसमें लगातार बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम 1 मिनट इसको अपने जीवन में समझने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट। मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? बाहर कि भीतर? मेरी मशालें लगातार जल रही हैं कि बुझ रही है? मेरा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य है या ग्रहण योग्य होने के लिए अभी कुछ और बात बाकी है? और प्रियो, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ लगातार बना रहे, क्योंकि हम सबको प्रभु ने अपने लहू से अपने राज्य के लिए खरीदा है, स्वर्गीय योजना के लिए। और इसलिए उसके स्वर्गीय कार्य के लिए मेरे जीवन में परिपूर्णता की निश्चयता हो, मेरा जीवन सामर्थ्य से भरा हो। बार बार मेरे जैसे आपको प्रार्थना न करना पड़े कि प्रभु मैं शैतान पर जय नहीं पा रहा। बहुत सी बात है जिसमें मुझे आपकी जैसे होना है, आपकी जैसे, किसी मनुष्य के जैसे नहीं, आपके जैसे। प्रभु हमारी सहायता करे। वीर विजय भाई प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मनीष भाई की प्रार्थना से हम समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, तारीफ करते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार हमको अपने जीवन को परखना पड़ेगा, अपने जीवन की दशा को देखना पड़ेगा।
क्योंकि प्रभु तेरा वचन जब हमने आज जब तेरे दास के द्वारा सुना, हमको एक बात ये समझ में आई कि हमारे जीवन में, जैसे श्रेष्ठ गीत में लिखा, छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे तेरे दास ने कहा कि उन 10 कुंवारियों के जीवन के तो देखें, क्या हम उन 5 में से हैं जिनके मशाल में तेल खत्म हो गया? क्या हम परिपक्व हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए? क्या हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, और यहाँ तक कि हम जिन कलीसियाओं में जुड़ते हैं उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं? धन्यवाद प्रभु। क्योंकि तेरा वचन हमने साफ साफ शिक्षा और चेतावनी के लिए बोलता है कि हमको अपने को हर पल हर क्षण तैयार रखना है। वचन में जैसा अभी पढ़ा तेरे दास ने कि 5 समझदार कुंवारियां थी जिनको परमेश्वर अपने संग लेकर, और अंत के दिनों में जैसे वचन में हम पढ़ते हैं कि हर एक का न्याय होगा। सो प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के उत्तम कलाम के लिए जो हमारे जीवन के लिए अद्भुत, और इस पर हम चलने की भरसम कोशिश करते हैं। क्योंकि जब वचन में अभी जैसे तेरे दास ने बताया कि शैतान हमको घेरे रहता है, कब हमारे जीवन में कमी और घटी है या एक छोटी सी भी गलती आए, वो हमको पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये परमेश्वर इससे प्रेम करता है। यस परंतु प्रभु, आपने अपने वचन के में ये भी लिखा हुआ है कि तू हमको चारों ओर से घेरे रखता है। तेरा वचन हमारे जीवन के, हमारे शरीर के इर्द गिर्द बना रहता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है, हमारे उठने में, बैठने में, चलने में और फिरने में, हमारी हर एक दशा में वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपसे एक ही प्रार्थना है, हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हमको अपने से वचन में और आगे बढ़ा। हर एक बात के लिए धन्यवाद। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, तारीफ करते हैं, मांगते उद्धार करता यीशु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। 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 धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता। पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सुंदर अद्भुत समय प्रभु, आपने इन जीवित और पवित्र और शिक्षा और चेतावनी से भरे हुए वचन को मेरे लिए और हम सब के लिए रखा पिता। धन्यवाद। और प्रभु, अभी यह समय प्रभु कि हम अपने आप को जांचे और प्रभु उस उठाए जाने वाली योजना के लिए हम तैयार पाए जाएं पिता। और प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन स्वर्गिक वचनों के लिए जो हमारी शिक्षा और चेतावनी के लिए पिता, क्योंकि वचन हमें बताता पिता कि सिद्ध ज्ञान के साथ एक दूसरे को चिताओ और समझाओ। हाँ प्रभु, ये समय अभी है पिता। और प्रभु, हम सब ने इन वचनों को आज अपने जीवन में ग्रहण किया है। मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया पिता। धन्यवाद करता हूँ। एक प्रिय भाई बहनों सभी की सहायता करना प्रभु। आने वाले दिनों में भी प्रभु जो वचन, ये वचन जो उन लोगों के लिए भी रखा गया है प्रभु जो आने वाले दिनों में भी सुनेंगे, आपके प्रिय लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए पिता। और प्रभु होने देना है कि वचन प्रभु बहुत से लोगों में पहुंचे पिता। और प्रभु लोग और हर एक जीवन प्रभु अपने उस पाप से, अंधकार से, मृत्यु से छुड़ाया जाए और प्रिय पुत्र के राज्य में लाया जाए। धन्यवाद पिता, ऐसा सुंदर अद्भुत समय प्रभु आपने हमें दिया। और प्रभु आपने अपने प्रिय अभिषिक्त जन को, आपके प्रेरित भविष्यवक्ता को प्रभु हमारे लिए रखा पिता, कि प्रभु इन दिनों में प्रभु हम अपने जीवन के लिए लाभ उठाएं पिता।
अपने उन समय का इस्तेमाल करें प्रभु, समय को, मौकों को, अवसर को बहुमूल्य जाने पिता। और प्रभु पूरे समर्पण के साथ प्रभु हम सब प्रभु उस जिम्मेदारियों को प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि आप जिम्मेदारी वाला जीवन हमारे से चाहते हैं पिता, कि हम कोई भी प्रभु गैर जिम्मेदार न रहे पिता, पर प्रभु जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन के लिए प्रभु जब ऐसा समय और मौका और प्रभु ऐसा आपका प्रेरित हो सकता हमारे बीच में जो वचन को हमें दिए प्रभु बड़े बोझ के साथ प्रभु हमारे जीवन के लिए रखते हैं पिता, प्रभु उस स्वर्गीय योजना के लिए तैयार पाया जाए। इसलिए प्रभु हम सबको प्रभु वो समझ और बुद्धि और ज्ञान दे, जैसा आपका वचन बताता, सारे समझ और प्रभु सारी वो सारे समझ और सारे ज्ञान के साथ आपकी निकटता में, आपकी भरपूरी में हम प्रभु एक हो जाए पिता। इसलिए प्रभु हम सबको वो समझ देना पिता। प्रभु यानी इस रात्रि में हम सबको संभाले और प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा में बनाए रखें। आपके वचन और आपकी उपस्थिति में, आपके आत्मा की उपस्थिति में हम पाए जाए पिता। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सारा वो स्वर्गीय प्रबंध हमारे जीवन में स्थापित होने पाए पिता। धन्यवाद एक एक प्रिय भाई बहनों को, फिर से आपके अभिषेक प्रेरित जन को प्रभु और उनके पूरे घर परिवार को, सभी को प्रभु उनके परिश्रम और जो मेहनत को जो वो आपके उस राज्य के लिए करते हैं पिता, प्रभु आशीषित और फलवंत हो और सबको वो स्वर्गीय का आशीष मिले। धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा और आदर देते हुए इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। 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 प्रभु सबको खूब आशीष दे।